तरीके होते हैं, चूमने के भी तरीके होते हैं। देखिए, एक तो आपने सर झुका के चूम लिया और एक आपने सर उठा के चूम लिया, तो उसको क्या कहेंगे आप? झुकना कहेंगे उसको आप? अगर मैंने उसको हाथ में लेके भाई साहब, चूमना तो चूमना है। नहीं, अगर आप मुझे अच्छे लगे, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, मैंने आपका हाथ पकड़ के चूम लिया, तो क्या झुकना हो गया? ये बताइए आप मुझे। आप उसके सिवा कहीं नहीं झुकते। रुको रुको, फंस गए फिर बाद में। मुस्लिम नहीं झुकता। झुकेगा तो सिर्फ एक ही के सामने झुकेगा, दूसरे भाई का साहब झुक नहीं मैं सकता है। बताता हूँ कहाँ झुक रहा। हजरत निजामुद्दीन, ठीक है जी, वहाँ चले जाओ, अजमेर चले जाओ, कहाँ नहीं झुकते भाई साहब? वहाँ भी झुक रहे हैं। मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं झुक रहा है, वो मुसलमान नहीं है। क्या कर रहा है? मुंह बंद क्या? किसको धमकी दे रहा है? अबे किसको धमकी दे रहा है? ये क्या कर रहा है तू? है ये क्या कर रहा है भाई? तू क्या कर रहा है? लड़की से यही सिखाया जाता है। ओए कैमरे पे कैमरे पे बदतमीजी मत कर दियो। अरे तू बदतमीजी क्यों कर रहा है? अबे क्यों बदतमीजी कर रहा है भाई? क्या दिक्कत क्या है? कैमरा क्यों छेड़ रहा है तू? कैमरा क्यों छेड़ रहा है भाई? सब मजहब का आदमी जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे मुसलमान ही झुक रहा है। तुम मुसलमान का नाम आ रहा है, वहाँ तो हर मजहब ये भी तो शिर्क है ना, है ना? शिर्क, ये शिर्क है। ये भाई साहब कह रहे शिर्क है ना भाई जी, वो बिल्कुल शिर्क है। ले मुसलमान में कितने फिर? आप ये बताओ शिर्क किसे कहते हैं? कौन से फिरके से हो? यही बता देंगे। आप बता दो ना जनाब, कौन से फिरके से? ये खुद ही बता देंगे। ये डिपेंड कर रहे हैं यार। क्या करना? मुसलमानों से कभी एज पूछी जाती है क्या? जब हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53-54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची आयशा अम्मी से शादी कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें कोई दादा परदादा नज़र आ रहा हूँ? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं भारत गान में। देखिए, आतंकवादी गतिविधि में लगातार जहां डॉक्टर्स पाए जा रहे थे, अब पत्रकारों का नाम भी सामने आ रहा है। कश्मीर में एक द कश्मीर करके कुछ न्यूज़पेपर है, उसका पत्रकार भी आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित था। तो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि डॉक्टर इंजीनियर है ये, अब आतंकवादी गतिविधि में कैसे एक ही कौम के लोग इस तरीके से आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाए जा रहे हैं। तो तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरोज़ आलम, एक्स मुस्लिम। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपकी एज जानना चाहूँगी। आपकी एज का क्या करना? मुसलमानों से कभी एज पूछी जाती है क्या? जब हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53-54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची आयशा अम्मी से शादी कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें कोई दादा परदादा नज़र आ रहा हूँ? लेकिन सर देखिए, क्योंकि तमाम जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो 32 साल के हो, 35 साल के हो, कई बार आतंकवादी, वो जो अजमल कसाब है वो भी 19-20 साल का आतंकवादी उतनी उम्र में बन गया था। अब साल तो छोड़िए, अब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि डॉक्टर के बाद इंजीनियर भी आतंकवादी, मतलब इंजीनियर भी आतंकवादी पहले पकड़े गए थे, अब डॉक्टर भी पकड़े जा रहे हैं, फिर पत्रकार। तो क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कि कौम के लोग इस तरीके से पढ़ने लिखने के बाद ऐसे, मतलब देखिए, जो कच्ची मिट्टी होती है ना, उसको आप किसी भी तरह का ढाल देते हैं, किसी भी तरह के सांचे में डाल देते हैं। बच्चा ऐसे ही होता है, कच्ची मिट्टी होता है, लेकिन जब उसको ऊपर कुरान मुसल्लत कर दिया जाता है, उसे बता दिया जाता है कि यही सही है, यही जो है तुम्हारा एक दीन है, तुम ही अव्वल, तुम ही अफजल, तुम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बेकार। जब ये सोच किसी के उसमें डाल दी जाएगी दिमाग में कि पूरी दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं इस्लाम के अलावा, वो सारी नाजायज़ हुकूमत है, ये दुनिया जो है अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई है, तो वो ना होते तो कुछ ना होता। जब ये दिमाग में डाल दी जाएगी और उस नबी के आप शहदाई हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो अब आपका जो भी घर है इस्लाम के मुताबिक आप घुसपैठियाँ हैं, आपने कब्ज़ा कर रखा है, ये अल्लाह की ज़मीन है। इस ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाले को रहने का हक़ है, मुसलमान को रहने का हक़ है। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं, लेकिन कोई कीमत है तो वो ईमान की है, और वो ईमान सिर्फ मुसलमानों के पास है। सर, एक और सवाल ये उठता है, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, अब बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे कि आपने तो इस्लाम छोड़ दिया और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप तो बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नाम लेकर, मतलब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि इससे आतंकवादी इसलिए बनते हैं क्योंकि कट्टरपन इतनी ज़्यादा भरा हुआ है। ये तो देखिए, मैं कहना छोड़ दूंगा, कुरान से एक आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। कुरान की एक आयत ने मेरा घर परिवार, तमाम रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब सब मुझसे छीन लिए। कुरान की एक आयत है, सूरह तौबा चैप्टर की उसकी 23वीं आयत है कि जो इस्लाम छोड़ दे, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, खून के सगे रिश्तों का खून कर रही है। आयत कह रही है कि इनसे तुम दोस्ती ना रखो, वरना तो तुम इन्हीं में से अत्याचारी हो, जालिम हो। मेरे पूरे घर परिवार, मेरी पूरी फैमिली ने ठुकरा दिया। मैं इधर उधर अपना सामान किराए पे लिए फिरता हूँ, भागा फिरता हूँ,
हाँ, तो इस आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो अब बताओ मैं कैसे मुसलमान कहें तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हो? अरे भैया, इस आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, ये आयत कुरान से निकलवा दो, मेरा घर फिर से मुझे दिला दो, मैं वैसे ही रहना वैसे ही बसना चाहता हूँ। ये सरतन से जुदा के नारे जो हैं, ये धमकियाँ जो हैं, मेरे से हटा लो। लेकिन सर, आप एक्स मुस्लिम होने के बावजूद आप तमाम मुस्लिम समाज पे ये ठप्पा क्यों लगा रहे हैं कि सभी आतंकवादी हो सकते हैं? अब आप इस तरीके से, आपने इस्लाम छोड़ दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तमाम लोगों को इस तरीके से कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि मुसलमान जो है, जो मुस्लिम है, जो ईमान वाला है, जो कुरान पे ईमान रखता है, जो हदीसों पे ईमान रखता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, क़यामत के दिन पे ईमान, उसके फरिश्तों के दिन पे ईमान, हाँ, वो जो रखता है, वो उसका ईमान यही, अकीदा यही है जिसका है। और जो इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखता, मेरी तरह जैसे टेलीविज़न पर आकर बैठते हैं जो सेकुलर मौलाना, ये मुसलमान ही नहीं है मुसलमानों की नज़र में। इनकी नज़र में APJ कलाम साहब मुसलमान नहीं है। हाँ, तो ऐसे मुसलमान बन जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसे कहेंगे सच्चा मुसलमान मिस मैम होता है मैडम, एक आतंकवादी। जो सच्चा मुसलमान होता है, सच्चा इंसान और अच्छा इंसान होना अलग बात है, अच्छा मुसलमान और सच्चा मुसलमान होना एक अलग बात है। डर नहीं लग रहा आपको इस तरीके से बोलने? डर तब लगता था जब मुसलमान हुआ करता था, क्योंकि ये करोगे तो अल्लाह मारेगा, कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी, हमेशा हमेशा जहन्नुम में जलते रहोगे। अब तो ये एक ही बार सर तन से जुदा होगा और रूह निकल जाएगी। सभी एक जैसे थोड़ी ना होते, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है कई सारे मुस्लिम समाज के लोग, आप सब पे एक धप्पा लगा रहे हैं। नहीं, जो मर मिटने के लिए तैयार हैं वो मुसलमानों की नज़र में मुसलमान ही नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं, वो सच्चे इंसान हैं। मैंने क्या कहा? सच्चा मुसलमान, अच्छा मुसलमान होना, अच्छा इंसान, सच्चा इंसान होना, दोनों में फ़र्क है। वो अच्छे इंसान सच्चे इंसान हैं। और आज तो राशिद अल्वी साहब ने का भी बयान आया है, उन्होंने क्या कहा, मैं तो सुन के चौंक गया। क्या उन्हें पता नहीं? उन्होंने कहा कि मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान MBBS जैसे आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, मोदी जी इसमें विचार कीजिए। अरे भाई, क्या राशिद अल्वी साहब आपको पता नहीं है ये जिहाद लफ्ज़ कहाँ से आया? ये कहाँ से आया ये जिहाद लफ्ज़? ये काफिर लफ्ज़ कहाँ से आया? ये मुशरिक लफ्ज़ कहाँ से आया? ये मुनाफिक लफ्ज़ कहाँ से आया? क्या मुशरिक को, काफिर को, मुनाफिक को और मेरे जैसे मुर्तद को सरतन से जुदा की धमकियाँ नहीं, लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ, धमकी अलग चीज़ हो गई, लिखा हुआ नहीं है। अगर ये आज इस्लामिक स्टेट हो जाए भारत, तो क्या मैं इसमें ज़िंदा रह पाऊँगा? है, ये सवाल है। राशिद अल्वी साहब, अपने आप कुरान पढ़िए, कुरान की स्टडी कीजिए। वो चाहे अनपढ़ मुसलमान हो, पढ़ा लिखा मुसलमान हो, जब उसके दिमाग में यही बात डाल दी तुम ईमान वाले हो, इस दुनिया पर सिर्फ तुम्हारा ही हक़ है, तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व तुफ़ैल में ये दुनिया बनी है, और फिर क्या, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। और कुरान की तो सूरह अंबिया की 98 आयत में साफ़ तौर से अल्लाह ने कह दिया कि तुम जिसे मानते हो, मतलब तुम किसी को ही मानती हो, कोई भी तुम्हारा इष्ट देवता, कोई भगवान हो सकता है, अल्लाह ने साफ़ तौर से कह दिया कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वो भी जहन्नुम में जाएंगे। तुम श्री राम को मानती हो तो वो जहन्नुम में जाएंगे, शंकर जी को मानती हो तो वो जहन्नुम में, श्री कृष्णा को मानती हो जहन्नुम में। कुरान कह रहा जिस किसी को मानते हो। अब ये कहते हैं कुरान में हिंदू लफ्ज़ कहाँ है? अरे भैया, बुत परस्त है। बुत परस्त किसे कहते हैं? मूर्ति को अरबी में बुत कहा जाता है। बुत परस्त मतलब बुतों को पूजने वाला, बुतों को मानने वाला। और अल्लाह सब कुछ माफ़ कर देगा, सब कुछ बख्श देगा, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बख्शेगा, मेरे अलावा किसी और को क्यों माना। यासिर मुफ्ती है, अमेरिका में रहते शायद वो, यासिर नदीम अल वाजिदी से एक बंदा लाइव में स्ट्रीम यार्ड में क्वेश्चन करता है कि मुफ्ती साहब, एक सवाल था, एक तरफ एक इंसान मूर्ति पूजा कर रहा है, एक तरफ एक इंसान किसी छोटी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो मुफ्ती साहब सोचने में 2 सेकंड नहीं लगाते, कहते हैं मूर्ति पूजा। ये मुफ्ती है। तो जहाँ ये टीचिंग है तो वहाँ पर आप क्या उम्मीद रखेंगे मैडम? अच्छा, एक और सवाल करना चाहूँगी, कहते हैं कि पढ़ लिख जाता है मुस्लिम समाज तो देश के प्रति लोगों में भाईचारे वाली मिसालें, सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मतलब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, तमाम सारी चीज़ों को समझने लग जाते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। लेकिन अभी तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, डॉक्टर्स, पत्रकार, ये सब आतंकवादी गतिविधि में पाए जा रहे हैं।
अनपढ़ मुसलमान के कितनी बार कहूँ मैं एक बात को, कई साल से कह रहा हूँ, अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में पत्थर है। पढ़े लिखे मुसलमान के एक हाथ में कुरान है, दूसरे में बम है, मिसाइल है, विस्फोटक सामान है। जी, तो ये फ़र्क है। सही कह रहे हैं क्या ये? बताइए तो, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? अभी उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे मुसलमान, क्या कहा था सर एक बार? मैंने कहा कि अनपढ़ मुसलमान के एक हाथ में पत्थर है, एक में कुरान है, जो कुरान को फॉलो करता है, कुरान की टीचिंग किया है। ये भाई अगर मुस्लिम है तो मैं तो आयतों के साथ, रेफरेंस के साथ बोलता हूँ। मैं खुद मुस्लिम रह चुका हूँ, मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हूँ। हाँ, आपसे तो कल ही बात हुई थी शायद। ये भी मुस्लिम ही है, कल ही बताया। तो अभी बताइए, एक ओसामा बिन लादेन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हाँ, क्या किया उसने, है ना? तो अनपढ़ के हाथ में, एक हाथ में कुरान, दूसरे पत्थर है। पढ़े लिखे के एक हाथ में अल कुरान है, दूसरे में मिसाइल है। ये काट कर दिखा दो, ये सामने देख लो। अब ये मैं बताइए मैडम, मैं ये देखता हूँ कि जैसे ये हादसा हुआ, मुसलमानों को निकल जाना चाहिए, इनकी को फांसी दी जाए, जनाजे की नमाज ना पढ़ाई जाए, इन्हें सुअर की खाल में लपेट के सीधा जला दिया जाए, फांसी ना लगाई जाए बल्कि जिंदा जलाया जाए ऐसे जालिमों को। बताइए, दस्तखत करवा के लाइए मुसलमानों से। आप 100 के पास जाइए, अगर 10 भी दस्तखत कर देते हैं, ये भाई भी दस्तखत हम दोनों कर देंगे। अभी ये तो कह रहे दो लोग कर देंगे। ये कर देंगे। अपने मुफ्ती से फतवा लेंगे पहले। मैं ले लूँगा। लेके अभी ले आया तो मैं ही खड़ा हूँ। ले आया तो लेके आओ ना, मुफ्ती से बात कर लेंगे। मुफ्ती भी आतंकवाद का ही विरोध करते हैं, मुफ्ती भी। अरे नहीं, ये कौन ये क्या आतंकवाद सही है? सुनिए, कुरान सिखा रहा आतंकवाद। कहाँ सिखा रहा है? रुको, पहले बात सुनो। तुम पहले फतवा लेकर लाओ। हाँ, अभी बात चली थी एक बंदे से, मैंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको दे सन्मति भगवान, ये आज तक मंदिरों से बजा, मस्जिदों से कभी क्यों नहीं बजा? फिर वो बंदा क्या कहता है? मस्जिदों में बजते ही नहीं है कभी। यार सुनो, फिर वो बंदा कहता है, अच्छा तुम मंदिर से अजान बजवा दोगे? मैंने कहा, अपनी माँ की से पैदा नहीं हूँ, अगर मंदिर से अजान ना बजवा दूँ, लेकिन तुम मस्जिद से हनुमान चालीसा बजवा के दिखा दो, दिखा दो। सब बच जाएगी। अच्छा, जरूरत क्या है इन सब चीजों की? नहीं, जरूरत इसलिए है, भाईचारे की मिसाल जाएगी। अलग समझते हो अपने आप को। कौन समझता है? अरे तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा दोस्त, ये दीपक, ये राम। ना 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 ना, ये तुम अपना इस्लाम, तुम हो अहले चॉइस। जितना मुझे पसंद है मैं उतना ही मानूंगा। इन्हें अहले चॉइस कहा जाता है। ऐसे हमारे फैज खान साहब भी हैं, ऐसे हमारी सुबही खान जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हमारे ये रिजवान अहमद भी हैं। ये अहले चॉइस में आते हैं, ये अहले चॉइस है। टीवी वाले मौलाना डिबेटर अच्छे बन जाएंगे, ये कहूँगा मैं। लेकिन एक्चुअल में जो है ये साजिद रशीदी, ये बिल्कुल सही इस्लाम को प्रेजेंट करता है टीवी बैठ के। ये शुएब जमाई एकदम सही इस्लाम को प्रेजेंट करता है। मेरे कहने से, तुम्हारे कहने से, इनके कहने से इस्लाम नहीं बदल जाएगा। मैंने कल बात की थी, मैं अभी टाइप कर लो, गूगल पे भरोसा करते हो तो मैं जो बताता हूँ कर लो। अगर वही ना निकले तो मैं जो चाहे सजा दे लो। भैया कहने से नहीं, तुम एक टीवी, दाढ़ी भी है माशाल्लाह दाढ़ी भी है, थोड़ी स्टडी टीवी वाले मौलाना तुम अच्छे बन जाओगे। पहले चॉइस। मैं भाई साहब से एक बात पूछना चाहूँगा, मोहम्मद साहब के जो माँ बाप थे, क्या मोहम्मद साहब उनके लिए दुआ पढ़ सकते थे? पूछना एक मिनट, नहीं पढ़ सकते, वो में हराम है। जिसने भी शिर्क कर दी उसके लिए हराम है, वो मुसलमान रहता ही नहीं। और किसी ने शक शुबा कर लिया, वो भी इस्लाम से खारिज है। आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, आप जहाँ क्वेश्चन करोगे वहीं फेल हो जाओगे। बात कहूँगा इसमें, मैंने बहुत पहले लाइन कही थी, इस्लाम में शराब और सुअर ही नहीं, अकल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अकल का दखल नहीं। एक सवाल करके खत्म करना चाहूंगी। कश्मीर में एक पत्रकार है जो कश्मीर का एक न्यूज़पेपर है, उसका पत्रकार पकड़ा गया है, वो भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त था। तो लग रहा है कि पहले इंजीनियर, फिर डॉक्टर, फिर पत्रकार, तो ये तमाम सारे जो पाए जा रहे हैं सिर्फ एक ही कौम के लोग, तमाम सारे लोगों का ऐसा कहना है। मैं ऐसा नहीं कह रही एक ही कौम के लोग कैसे पाए जा रहे हैं। देखो जी, क्या कह सकते हैं कि पढ़ लिख के भी वही मानसिकता, संगत का असर है। जैसी संगत में रहोगे वैसे ही होंगे। अच्छे मुसलमान भी हैं लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। और अच्छे इंसान, मुसलमान नहीं, अच्छे इंसान बहुत सारे हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन उनको वो मुसलमान मानते ही नहीं। वो तो कहते शिर्क कर रहे हो, और शिर्क सबसे हराम है। 5 साल की बच्ची का रेप करके मार दो, ठीक है, वो माफ कर सकता अल्लाह, लेकिन आपने अगर मूर्ति पूज ली तो हराम है। ये है जी डेफिनेशन, मैं अपने वर्ड नहीं, ये इनके हाफिज कुरान कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा।
तो उसके हिसाब से अगर ये समाज देश के साथ मिलकर चले तो पता नहीं हम क्या कर दे, पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, सबसे नंबर 1। लेकिन नहीं, इनका दिमाग उल्टी चीज़ों में ही चलता है। सर ने एक सवाल किया, क्या करा था आपने कि रेपिस्ट को माफ कर सकते हैं लेकिन शिर्क करने वाले को नहीं। माफ कर सकते हैं, माफ करेंगे नहीं, उसमें ये बोला गया माफ कर सकते हैं। कौन कह रहा है माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते का मतलब सबसे क्या है? बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा है। अब बताओ। शिर्क है? हाँ, शिर्क है। फिर आप लोग मक्का मदीना में जाते हैं, वहाँ भी तो पत्थर है, उसके आगे भी तो झुकते हैं, सजदा। आप और क्या चूमते नहीं उसको? चूमते हैं फिर तो चूमना शिर्क हो गया। और क्या? शिर्क नहीं हुआ? आप कह रहे हैं हम पत्थर पूज रहे हैं, आप क्या पूज रहे हो? हम क्या पूछ रहे हैं? नहीं, चूमने के भी तरीके होते हैं, चूमने के भी तरीके होते हैं। देखिए, एक तो आपने सर झुका के चूम लिया और एक आपने सर उठा के चूम लिया, तो उसको क्या कहेंगे आप? झुकना कहेंगे उसको आप? अगर मैंने उसको चूमना हाथ में लेके है भाई साहब, चूमना तो चूमना है। नहीं, अगर आप मुझे अच्छे लगे, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, मैंने आपका हाथ पकड़ के चूम लिया, तो क्या झुकना हो गया? ये बताइए आप मुझे। आप उसके सिवा कहीं नहीं झुकते। रुको रुको, फंस गए ये फिर बाद में। मुस्लिम नहीं झुकता। रुको रुको, तो सिर्फ एक ही के सामने झुकेगा, दूसरे भाई का साहब झुक नहीं रुको, मैं सकता है। बताता हूँ कहाँ झुक रहा। हजरत निजामुद्दीन, ठीक है जी, वहाँ चले जाओ, अजमेर चले जाओ, कहाँ नहीं झुकते भाई साहब? वहाँ भी झुक रहे हैं। मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं झुक रहा है, फिर वो कौन- मुसलमान नहीं ये है कौन- जो झुक रहा है ना। बात करो, आपसे बड़े हैं, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। देखें। अरे क्या बदतमीजी क्या कर रहा है? मुंह बंद क्या, किसको धमकी दे रहा है? अबे किसको धमकी दे रहा है? ये क्या कर रहा है तू? है ये क्या कर रहा है भाई? तू क्या कर रहा है? लड़की से यही सिखाया जाता है। ओए कैमरे वाले पे, कैमरे पे बदतमीजी मत कर दियो। अरे तू बदतमीजी क्यों कर रहा है? अबे क्यों बदतमीजी कर रहा है भाई? क्या दिक्कत क्या है? कैमरा क्यों छेड़ रहा है तू? कैमरा क्यों छेड़ रहा है भाई? कैमरा क्यों छेड़ रहा है भाई तू? ये आवाज नहीं चलेगी। अरे आवाज क्यों नीचे करूं मैं आवाज? तू है कौन? तू है कौन? क्यों करूं आवाज नीचे मैं? आवाज क्यों नीचे करूं मैं? बकवास कर रहा है, बदतमीजी से बोल रहा है भाई। अपनी बहन से ऐसे ही बोलते हो क्या? ये बता दो, अपनी बहन से ऐसे ही बात करते हो? वो धक्कम दुक्की कर रहा था। अरे वो धक्कम दुक्की नहीं कर रहा था भाई, आप बहुत दूर खड़े थे। तमीज से बोलो भाई, पहले तमीज सीख लो, आप तमीज सीख लो। अगर आपको डिबेट करनी तो आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? सब झुकते हैं, मगर वहाँ तो सभी झुकते हैं। झुकते हैं ना, फिर ये मना क्यों कर रहे हैं साहब? जो लोग इस वहाँ पे झुकना जायज नहीं है, है ना, वहाँ झुकना जायज नहीं। ले भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये था। आप कैमरे के आगे बोल सकते थे, लेकिन आपने तू तड़ाक करना शुरू कर दिया भाई। तू तड़ाक करना शुरू कर दिया। देखिए, तू तड़ाक भाई पसंद नहीं है, ये सारी चीजें पसंद नहीं है। एक चीज, सब मजहब का आदमी जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे मुसलमान ही झुक रहा है। तुम मुसलमान का नाम आ रहा है, वहाँ तो हर मजहब का है। ये भी तो शिर्क है ना, है ना शिर्क? ये शिर्क है। ये भाई साहब कह रहे शिर्क है ना भाई जी, वो बिल्कुल शिर्क है। ले मुसलमान में कितने फिर? आप ये बताओ शिर्क किसे कहते हैं? कौन से फिरके से हो, यही बता देंगे। आप बता दो ना जनाब, कौन से फिरके से? ये खुद ही बता देंगे। ये डिपेंड कर रहे हैं यार।